नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोड। पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 और पाठ पहलवान की ढोलक। लेखक है इसके परीश्वर नाम रेणु। बच्चों, इससे पहले हमने पैराग्राफ 9-10 तक पढ़ लिया है और यहाँ अब हम अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। 11 पृष्ठ संख्या 115 पर ये अंकित है। तो बच्चों, इस तरह से चूंकि पाठ को मैंने अपने हिसाब से बांटा है, इसमें पैराग्राफ इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उस दिन पहलवान ने आगे बोल नहीं सका तक का इसमें उल्लेख हमने किया है। पाठ की जो है वो अंतिम लाइन है ये। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि पहलवान द्वारा राजा श्यामानंद का दिया हुआ वस्त्र पहनना। बच्चों, यहाँ पर इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि जो पहलवान के दोनों बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई थी और अपने दोनों बेटों को फिर वो क्या किया, आगे वो वहाँ तक मैंने ये पढ़ा दिया था कि दोनों बेटों की मृत्यु हो गई थी। अब आगे उसने क्या किया, अब आगे जो पहलवान को राजा श्यामानंद ने एक रेशमी जंघिया दिया था उसको उसने पहना और पहनने के बाद शरीर में मिट्टी मलकर कसरत का करना, उसको उस जंघिया को उसने पहना और फिर धरती से मिट्टी उठा करके उस मिट्टी को अपने पूरे बदन पर उसने मला और फिर क्या किया, पुत्रों को कंधे पर लाद कर वो नदी में उसको बहाने के लिए ले गया। पुत्रों को कंधे पर लाद कर फिर उसने क्या किया कि अपने दोनों बच्चों को अपने कंधे पर लादा और वहां से फिर ले जा करके नदी में उन्हें प्रवाहित कराया। तो बच्चों, इस तरह से देखेंगे कि जो पहलवान हार मानने वाला नहीं था, जो लोगों को भी शक्ति का संचार करने के लिए सुबह से शाम तक ढोलक बजाता रहता था, उसके भी दोनों बेटों की मृत्यु हो गई और बड़ी हिम्मत के साथ उसने अपने दोनों बेटों को अपने कंधे पे लादा और नदी में ले जा करके उन्हें उनका अंतिम संस्कार कर दिया। और उसकी इस स्थिति को देख करके लोग यही कहते थे, आस पड़ोस के लोग, कि उसका 1.5 हाथ का कलेजा है, अर्थात बहुत ही मजबूत हृदय वाला वह है। पुत्रों की मृत्यु के पश्चात भी पहलवान द्वारा ढोलक बजाना, ऐसा नहीं है बच्चों की वह दुखी था तो अब दुख में उसने औरों की चिंता करनी छोड़ दी, बल्कि उसको ऐसा लगता था क्योंकि यह जो ढोलक है उसको ही वो अपना गुरु मानता था। उस ढोलक के माध्यम से उसको लगता था कि मैं लोगों को शिक्षा दे पाऊंगा। दाव पे तो उसको पहलवानी क्या ही गए थे, लेकिन इतना आत्मविश्वास था उस ढोलक के प्रति, उसकी आवाज के प्रति, कि उसे लगता था कि मैं ढोलक बजाता रहूंगा तो लोगों में एक साहस, एक धैर्य जो है वो बना रहेगा। तो पुत्रों को नदी में उनका अंतिम संस्कार करके आने के बाद भी पहलवान ने फिर से ढोलक बजाना शुरू कर दिया। 4-5 दिनों बाद ढोलक की आवाज का न सुनाई देना एवं पहलवान की मृत्यु का होना। बच्चों, बेटों की जब मृत्यु हो गई उसके 4-5 दिन के बाद एक रात्रि को, चूंकि दिन रात ये ढोलक बजाता था, रात्रि को ढोलक की आवाज सुनाई नहीं दी। तो जो इस पहलवान के, लुट्टन पहलवान के जो शिष्य थे वह रुग्ण थे, वह भी रोगी थे, वह भी इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। लेकिन उन्हें लगा, चूंकि गांव में वो भी रहते थे, उन्हें लगा कि रात्रि को उनके गुरु पहलवान की आवाज उनके ढोलक की क्यों नहीं आई। तो उनके शिष्यों ने आकर के जब देखा तो यह देखा कि पहलवान जो है उसकी भी मृत्यु हो गई है और उसकी लाश जो है वो चित्त पड़ी हुई है। बच्चों, जो पहलवान था वह कभी भी अपने जीवन में उसने हार नहीं मानी थी, इसलिए शिष्यों द्वारा पहलवान की अंतिम इच्छा को बताना, इसलिए अपने शिष्यों से उसने ये कहा था कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे चिता पर सीधे मत लिटाना, जैसे सामान्य लोगों को लिटाया जाता है। उसने कहा था मुझे सीधे मत लिटाना, क्योंकि मैं कभी भी चित्त नहीं हुआ हूँ, मुझे पेट के बल ही उस पर लिटाना, अर्थात वह कभी भी जीवन में हार मानने वालों में से नहीं था, यह उसकी अंतिम इच्छा थी। तो इस तरह से बच्चों
अंत में चूंकि कहानी का जो अंत है वह सुखांत न होते हुए दुखांत है, यहाँ स्थिति ही ऐसी थी और पहलवान की भी मृत्यु यहाँ पर बच्चों हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहलवान का व्यक्तित्व कैसा था। पैराग्राफ से आधारित छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहलवान ने अपने दोनों पुत्रों को किस प्रकार दफनाया? मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि अपने कंधे पर उस दिन उसने श्याम जो राजा श्यामानंद थे उनके द्वारा दिया गया उपहार जो वस्त्र था, जो रेशमी जंघिया थी, उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण थी। चूँकि इनाम में पाई गई वस्तु जो है वो अमूल्य होती ही है, उसका महत्व अलग होता है। उसने ही उस दिन उसको पहना और अपने शरीर पे जो है वो मिट्टी लगाई, मला, और उसके बाद दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद करके नदी में ले जा करके विसर्जित कर दिया। लोग पहलवान की किस बात पर हैरान थे? जब वो अपने बेटों को वहां से नदी में, जब उसने उनका अंतिम संस्कार कर दिया, वहां से आने के बाद भी वह थका हारा नहीं, वह रोना धोना नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, फिर से वह ढोलक बजाना शुरू कर दिया। उसकी इस स्थिति को देख करके लोग यही कहते थे कि इसका 1.5 हाथ का कलेजा है, अर्थात बहुत ही मजबूत हृदय वाला है कि बेटों की मृत्यु के बाद भी वह अभी ढोलक बजा करके लोगों में साहस उत्पन्न कर रहा है। किस बात के कारण लोगों की हिम्मत टूट गई? जब लोगों ने यह देखा कि पहलवान के दोनों बच्चे भी अब मर गए, तो अब लोगों में भी यह धीरे धीरे होने लगा कि अब हम भी नहीं बचेंगे। पहलवान ने ढोलक बजानी क्यों बंद कर दी? क्योंकि आप सभी को पता है बच्चों कि पहलवान की जब मृत्यु हो गई थी तब उसके बाद ढोलक की आवाज़ नहीं आई। तो जब पहलवान रहा ही नहीं तो ढोलक कहाँ से बजेगी? पहलवान की मृत्यु का पता कैसे चला? तो आपने अगर पैराग्राफ ध्यान से सुना होगा कि जब पहलवान के शिष्य जो थे वो और अन्य लोगों ने जब रात्रि में ढोलक की आवाज़ नहीं सुनी, तब आकर के देखे कि भाई आवाज़ क्यों नहीं आई। तो जो उसके शिष्य थे लुट्टन पहलवान के, वह आए और उन्होंने देखा कि उनका जो गुरु है, जो पहलवान है, वह मृत पड़ा हुआ है। पहलवान ने अपनी मृत्यु के बारे में क्या कामना की थी और क्यों? तो वो अभी भी हमने आपको बताया बच्चों कि पहलवान जो था उसने ये स्वीकार लिया था और ये सत्य भी था कि वह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था, उसने कभी हार मानी नहीं थी। इसलिए उसने अपने शिष्यों से यह कहा था कि यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मृत्यु शैया पर मुझे सीधे न लिटा करके, चित न करके, बल्कि मुझे मुंह के पेट के बल जो है उस पर लिटाना, और इस तरह से उसका अंतिम संस्कार भी वैसे ही किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो ये आप शुरू करेंगे वहाँ से कि जब 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, उसकी सास ने उसकी परवरिश की। वहाँ से लेकर के फिर जो राजा थे श्यामनंद, जब उनकी मृत्यु हो गई, वृद्ध राजा की जब मृत्यु हो गई, तो जब उनका लड़का विलायत से राजगद्दी आकर के संभाला, तो सबसे बड़ा परिवर्तन पहलवान के जीवन में वही हुआ था कि उसको राजमहल से निकाल दिया गया। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? तो ये सभी को पता है बच्चों कि उसने पहलवानी कहीं से वैसे नहीं सीखी थी, कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया था। ढोलक के दाव पेंच पर उसकी आवाज़ पर ही वह पैंतरे बदलता था और कुश्ती लड़ता था। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर था? बच्चों, जब सूर्योदय होता था तो लोग अपने घरों से कूकते काकते निकलते थे और एक दूसरे का हालचाल पूछने की चेष्टा रखते थे। लेकिन लोगों की स्थिति ऐसी थी कि माएँ अपने मरते हुए बच्चों को भी पुत्र या हे मेरे लाल करके अंतिम बार नहीं पुकार पाती थी, इतना वह शक्ति विहीन हो जाती थी। और जब सूर्यास्त होता था तो लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। वैसे ही जाड़े की रात होती थी और ऐसे में अगर किसी की आवाज़ आती थी तो वो थी पहलवान की ढोलक की आवाज़। आगे बच्चों, इसमें पाठ में रात्रि की किस विभीषिका का वर्णन किया गया है? यही बच्चों की जो रात्रि थी, रात्रि में जो चूँकि महाभयंकर स्थिति थी, चारों तरफ सन्नाटा था और कोई भी अपने घरों से नहीं निकलता था। जो पशु थे, जो जानवर थे, जिसमें खास तौर से उल्लेख पाठ में किया गया है सियार और उल्लुओं का,
कि उनकी हुआ हुआ की आवाज़ आती थी और वही उस विभीषिका को थोड़ा बहुत छिन्न करते थे, तोड़ते थे। बीमारी से छटपटाते हुए पहलवान के बच्चों ने पहलवान से क्या कहा और क्यों? बच्चों, ये बहुत ही मार्मिक दृश्य है। उस समय जब वो पहलवान के बच्चे बहुत अधिक पीड़ा में थे, तो उनको चूँकि हर एक बच्चे को अगर किसी से उम्मीद होती है कि उस विपदा की स्थिति से अगर कोई निकाल सकता है तो वो उसके पिता होते हैं। बच्चों को भी यह था कि उसके जो पिता हैं, जो लुट्टन पहलवान हैं, वह उसको इस बीमारी से बचा लेंगे। इसलिए वो अपने पिता से कहते थे कि बाबा, वो वाला ढोल बजाओ, वो वाली आवाज़ बजाओ जिसमें आप ये कहते हो कि उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तो ये जो महामारी, जो हमें ये रोग पकड़ा है, इसको उठा करके आप पटक दो। ये उसके बच्चे कहते थे कि उनकी जान शायद जो है वो बच जाएगी। बीमारी से ग्रस्त बच्चों के लिए पहलवान क्या करता रहा और क्यों? जो बीमारी से बिल्कुल पीड़ित थे बच्चे, उनके लिए पहलवान जो है रात भर ढोलक पीटता रहा, उसके दाव पेच ही लगाता रहा, लेकिन अंत में दोनों बच्चों की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से बच्चों, ये पूरा पाठ था। पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अभ्यास प्रश्न के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर भी आप लोग लिख लेंगे और पाठ का पूरा जो है वो अर्थ सहित आप पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।